हेलो स्टूडेंट्स। बेटा अपन ने लास्ट क्लास में कहाँ तक क्वेश्चन कर लिए थे? अच्छा, एग्जाम्पल की बात कर रहे थे अपन। एग्जाम्पल में देखिएगा 13.2 एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल नंबर 14, एग्जाम्पल नंबर 14 की बात करते हैं अपन। ओके, देखिए 13.2 एक्सरसाइज का एग्जाम्पल नंबर कौन सा है? 14। देखिए 14 वाला और 15 वाला बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, एग्जाम में पूछे गए हैं। 14 वाला और 15 वाला, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर अपन 14 की बात करते हैं। आपको यदि दो इकाई सदिश ए व बी के मध्य कोण दिया हुआ है थीटा, तब से कीजिए ये होना चाहिए। देखिए स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन में पूछा क्या है? ए कैप तथा बी कैप दो इकाई सदिश है। इकाई सदिश है, क्या है? इकाई सदिश है। ये आपने को पहले प्रूफ करने के लिए पूछा है ना, तो पहले प्रूफ दैट कर लेते हैं। प्रूफ दैट, प्रूफ दैट sin थीटा बाई 2 इक्वल टू 1/2 ए कैप माइनस बी कैप। ठीक है, आपको बोल रखा है कि ए कैप तथा बी कैप इकाई सदिश है। जब इकाई सदिश होते हैं, इकाई सदिश है, जब इकाई सदिश होंगे तो उनका जो मापांक होता है वो बच्चों कितना होता है? 1 होता है। उनका मापांक कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, मापांक 1 होता है। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जब मोड वाला क्वेश्चन होता है उसमें 99% चांस क्वेश्चन में क्या करते हैं अपन? होल स्क्वायर लेके चलते हैं। लेकिन मैं कॉन्सेप्ट कराऊंगा तो एक जैसा ही कराऊंगा। तो यहाँ पे फिर क्या लेके चलता हूँ? ए कैप माइनस बी कैप का मोड का स्क्वायर लेके चलता हूँ। जब मोड वाला क्वेश्चन होता है तो मैक्सिमम क्वेश्चन में क्या करता हूँ? मैं मोड का स्क्वायर लेके चलता हूँ। देखिए इसको लेकिन मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया था ए डॉट जो ए होता है तो ए मोड का स्क्वायर लिख सकते हैं। यस और नो? अरे बताया था मैंने, प्रूफ करके बताया था कि ए डॉट ए का मतलब ए का परिमाण, ए का परिमाण दोनों के बीच में cos 0 डिग्री होगा, cos 0 की वैल्यू 1। ए का परिमाण, ए का परिमाण, ए के परिमाण का स्क्वायर आएगा। यस और नो? कहने का मतलब क्या हुआ? अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ a माइनस बी डॉट ए माइनस बी लिख सकता हूँ। यस और नो? लिख सकता हूँ बिल्कुल। दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर, और दोनों के बीच में क्या है? डॉट। यहाँ पे लिख लो नोटेशन कि ए वेक्टर को जब ए वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं व्हाट इज द आंसर? याद आया? ठीक है, अब देखिएगा इन दोनों को डॉट करवाएंगे। ठीक है, इन दोनों को अपन क्या करवाएंगे? जब डॉट करवाएंगे तो स्टूडेंट यहाँ से क्या आएगा? ए को ए के साथ करवाएंगे, ए डॉट ए डॉट बी, फिर बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी। आपको पता है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? क्या इन दोनों को मैं ऐसे लिख सकता हूँ? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ए डॉट बी डॉट ए सेम होता है। और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसकी वैल्यू तो 1 होगी क्योंकि इसका मोड कितना है? 1। इकाई सदिश का मापांक क्या होता है? 1 होता है। 1 का स्क्वायर करोगे तो भी 1 आएगा। देखिए दो सदिश होते हैं, जब दो सदिश होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट कैसे मिलता है? ए वाले सदिश का मापांक, बी वाले सदिश का मापांक, और दोनों के बीच में cos थीटा, क्योंकि थीटा एंगल आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, थीटा को। और ये खत्म हो गया, इसकी वैल्यू 1 आ गई।
इधर क्या चल रहा है, ए कैप माइनस बी कैप का मोल का स्क्वायर। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? आप देखो आगे, आगे बात करते हैं अपन। अब देखो यहाँ से ए कैप माइनस बी कैप का मोल का स्क्वायर, 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया, माइनस का 2 है, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 cos थीटा आएगा। क्या मैं डायरेक्टली टू गया, थोड़ा थोड़ा आ गया, ये आ रहा है लेकिन स्क्वायर में नहीं आना चाहिए, साइन आ रहा है यहाँ cos आ रहा है, अरे यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन आएगा तो 1 माइनस cos थीटा लिख सकता हूँ, यस और नो, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब आप मेरे को ऐसे बताओ, cos को 1 से क्या होती है, एलर्जी होती है। कभी भी cos के साथ 1 दिखता है तो 1 को क्या करते हैं अपन, हटाते हैं। आपने 11th क्लास में बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े थे, एक तो होता है 1 + cos थीटा और एक होता है 1 माइनस cos थीटा। इसको तो लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, इसको लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। क्या ये फॉर्मूले पता है क्या आप लोगों को? देखो, कहने का मतलब 1 + cos तो क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 आता है। 1 माइनस cos क्या होता है, 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 आता है। क्या ये दोनों को मुझे सबको पता है क्या? एक बार मेरे को बताओ यस और नो। अगर यहाँ पे थीटा होगा, थीटा बाई 2 में चेंज होगा, अगर यहाँ पे 2 थीटा होगा थीटा में, आप मेरे को बताओ ये दोनों फॉर्मूले सबको पता है क्या? ओके, ये पता है फॉर्मूले दोनों, अरे बोलो। 2 थीटा, थीटा होगा थीटा बाई 2 में चेंज होगा, 2 थीटा होगा थीटा में चेंज होगा, 4 थीटा होगा 2 थीटा में चेंज होगा, सबको पता है ना? तो यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, a माइनस बी का ये हो जाएगा, इसको लिख सकता हूँ मैं 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। सबको पता है कैसे आता है, आपने इंटीग्रेशन में भी पढ़े होंगे, समाकलन में भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट, cos को 1 से हटाने वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा 100%। अब देखो यहाँ से आपको पता चल गया कि ये a माइनस, अब मैं क्या कर रहा हूँ, a माइनस बी का स्क्वायर 4 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। अब मैं दोनों तरफ क्या कर रहा हूँ, रूट ले रहा हूँ, तो a माइनस बी और ये कितना आ जाएगा, 2 sin थीटा बाई 2 आएगा। मैंने दोनों तरफ क्या ले लिया, रूट ले लिया, यहाँ से sin थीटा बाई 2 की वैल्यू क्या आ गई, 1/2 a माइनस बी। समझ में आ गया होगा सबके? अरे sin थीटा बाई 2 की क्या 1/2 नीचे डिवाइड चला जाएगा। ओके, एक बार इतना स्क्रीनशॉट लो ताकि अपन आगे चलें। एग्जाम्पल नंबर आपका अगला वाला भी इम्पोर्टेंट है, अच्छा एग्जाम्पल है अगला वाला भी, ठीक है। अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं अपन, एग्जाम्पल नंबर 15। 15 वाला एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल नंबर 15, ठीक है। एक बार बुक में देखेंगे सब लोग, मैं बोल रहा हूँ उसको सुनेंगे। यदि ए बी सी समान परिमाण के परस्पर लंब सदिश हो तो सिद्ध कीजिए ए प्लस बी प्लस सी सदिशों ए बी और सी के साथ बराबर कोण बनाता है। सदिशों ए बी और सी के साथ बराबर कोण बनाता है, आपको ये सिद्ध करना है। देखिए समान परिमाण के लंब सदिश है, इसमें दो पार्ट है, ठीक है जी। समान परिमाण के
लम सदिश है। तो देखिए हल करते हैं। आपको पता है इनका परिमाण क्या है, बराबर है। तो मैंने मान लिया कि इनका परिमाण किसके बराबर मान लिया, ए के बराबर मान लिया तीनों को। मैं इसका परिमाण भी ए मान लिया, इसका भी ए मान लिया, इसका भी। समान परिमाण वाले तीन सदिश हैं। परिमाण का मतलब क्या होता है, मापांक होता है। जैसे मान लो इसकी वैल्यू 5 है, इसकी भी कितनी होगी 5, इसकी भी कितनी होगी 5। एक बात तो सबके कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। दूसरी चीज और बोल रहा है कि ये आपस में लंबवत भी है। इसका मतलब ए डॉट बी, बी डॉट सी और सी डॉट ए, इनकी वैल्यू क्या है, 0 के बराबर है। क्यों, क्योंकि अगर लंबवत होते हैं दो सदिश तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आता है, 0 आता है। ये दोनों लंब सदिश, ये दोनों लंब आपस में तीनों क्या है, लंब सदिश है। आपको ऐसे बोला है, मैं आपको बताता हूँ, आपको ऐसे बोला है कि ए प्लस बी प्लस सी और ए के साथ ए प्लस बी प्लस सी, बी के साथ ए प्लस बी प्लस सी, सी के साथ ये दो वेक्टर, ये दो वेक्टर, ये दो वेक्टर। देखिए तीनों को आप जोड़ोगे तो भी सदिश ही आएगा। अगर तीन सदिशों को आप जोड़ते हो तो भी एक सदिश आएगा, नया सदिश आएगा। यहाँ पे भी सदिश आएगा, यहाँ पे भी सदिश आएगा। इस सदिश का इसके साथ मान लीजिए मैंने कोण मान लिया कि थीटा 1 है। इस सदिश का इसके साथ मान लिया कि क्या है, थीटा 2 है। इस सदिश का इसके साथ मान लिया कि क्या है, थीटा 3 है। देखिए आपको क्या करना है, थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 को बराबर सिद्ध करना है। आप मेरे को ऐसे बताओ, जब ये सदिश है और ये सदिश है, दो सदिश, ये पूरा सदिश और ये सदिश, अगर दो सदिश का अपन डॉट प्रोडक्ट कराएंगे तो क्या आएगा, इस वाले का परिमाण, इस वाले का परिमाण cos थीटा 1, इन दोनों का करवाएंगे। इस वाले का परिमाण, इस वाले का परिमाण cos थीटा 2, इस वाले का करेंगे, इस वाले का, इसका परिमाण cos थीटा 3 आएगा। स्टूडेंट्स अपने को ए का परिमाण ए पता है, बी का परिमाण भी ए है, सी का परिमाण भी ए है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अपने को इसका परिमाण पता नहीं है। मतलब तीनों एक ही चीज है तो इसका परिमाण आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि ए का परिमाण तो ए है, वो तो काम बन जाएगा क्योंकि अपने मान लिया। तो बच्चों अपने को करना क्या है, अपना फर्स्ट टारगेट है सिद्ध करने से पहले अपने को इसका परिमाण चाहिए। क्या मैं सही बोल रहा हूँ, बिल्कुल आपके बात समझ में आ गई होगी। अब देखिएगा, अब मेरा मेन टारगेट ये है कि मैं इसका परिमाण पहले कैलकुलेट कर लूं तो मेरा क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अब वो करने का तरीका कैसे होगा, देखो सोल्व करने का तरीका देखो कैसे होगा। आपको पता है परिमाण चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मापांक चाहिए होगा। अरे बोलो, और मापांक चाहिए होगा तो मान लो मैं स्क्वायर लेके चलूं, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, चाहे मैं स्क्वायर लेके चलूं या फिर मैं होल स्क्वायर लेके चलूं, बात एक ही है। देखिए हमेशा ध्यान रखना है, जो चीज बोल रहा हूँ उस पर फोकस करनी है। देखो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी का मैं होल स्क्वायर लेके चल रहा हूँ। इसका मतलब होता है ए प्लस बी प्लस सी और डॉट है ए प्लस बी प्लस सी। इसका मतलब एक आपको मैंने बताया था, अगर ये ऐसा होता है तो ये ए डॉट ए आता है। इसका मतलब हम इसको ए का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, बात एक ही रहेगी। कहने का मतलब जैसा काम ये करता है वैसा काम ये करेगा, ये आपको सेट हो जाएगा। तो कहने का मतलब अपन क्या कर सकते हैं, इस होल स्क्वायर को भी ऐसे डॉट में चेंज कर सकते हैं। अब देखो ए का ए के साथ करवाएंगे तो एक ए डॉट ए आएगा, ए डॉट बी आएगा, ए डॉट सी आएगा। ऐसे ही बोलो आगे क्या आएगा, बी डॉट ए आएगा, बी डॉट सी आएगा और बी डॉट बी आएगा, बी डॉट बी आएगा और बी डॉट सी आएगा। ऐसे अपन आगे करेंगे तो सी डॉट ए, सी डॉट बी और सी डॉट सी आएगा। अब देखो यहाँ पे
ए डॉट ए का मतलब तो ए का स्क्वायर होता है, ठीक है। बी डॉट बी का मतलब बी का स्क्वायर होता है, सी डॉट सी का मतलब सी का स्क्वायर होता है। अब आपको पता चल गया ए डॉट बी और बी डॉट ए दो बार आ गया, ए डॉट सी डॉट ए दो बार आ गया, बी डॉट सी डॉट बी, यानी कि दो कॉमन ले लिया, ऐसे लिख दिया ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए आ गया। तो मैं सही बोल रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या चल रहा था आपका, ए प्लस बी प्लस सी का क्या चल रहा था, होल स्क्वायर चल रहा था, क्या चल रहा था, होल स्क्वायर चल रहा था यहाँ से, ठीक है। हाँ जी, अपन इसको मापांक का स्क्वायर लेके चल लेते हैं, इसमें जो भी सही होगा आपका कोई दिक्कत नहीं आएगी, थोड़ा सही लगेगा, क्योंकि इसके मापांक के स्क्वायर को अपन ऐसा लिख सकते हैं, मापांक के स्क्वायर को अपन ऐसा लिख सकते हैं। तो अपन यहाँ पे क्या लेके चलेंगे, मापांक ही लेके चलेंगे। अरे क्या समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ, अरे बोलो, बिल्कुल समझ में आ रहा है। ये ए का मापांक कितना है, ए स्क्वायर, बी का मापांक कितना है, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, और इसकी वैल्यू जीरो आएगी क्या, ए डॉट बी भी जीरो है, बी डॉट सी भी जीरो है, सी डॉट ए भी जीरो है। क्या बात समझ में आ गई सबके, बिल्कुल समझ में आ गई। अब देखो आगे बात करते हैं अपन। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी और इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से देखो मैं रूट कर दूंगे, चलो ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर हो जाएगा। दोनों तरफ मैं क्या करूंगा, जब रूट करूंगा ए प्लस बी प्लस सी, जब मैं दोनों तरफ रूट करता हूँ तो क्या आएगा, √3a आएगा। क्या बात समझ में आ गई। अब क्या बोलेंगे, माना ए प्लस बी प्लस सी, ए बी व सी के साथ करने से θ1 θ2 व θ3 कोण बनाता है। कितना कोण बनाता है, मतलब ये वाला सदिश इसके साथ, ये वाला सदिश इसके साथ, ये वाला सदिश इसके साथ θ1 θ2 θ3 कोण बनाते हैं। एक बार बच्चों इतना स्क्रीनशॉट ले लो ताकि अपन आगे चले। मैडम मैं जो मैंने कॉन्सेप्ट करवाया इस क्वेश्चन में सारा समझ में आ गया होगा, ऐसा क्यों करवा रहा हूँ, मापांक क्यों ले रहा हूँ, θ1 θ2 θ3 क्यों मान रहा हूँ मैं, बिल्कुल हर चीज क्लियर हो रही है आपकी, क्यों, क्योंकि आप लोग पढ़ के आए हो इसलिए। अब देखो यहाँ पे अगर अपन बात करें इसको रब कर लूँ मैं, अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी और उसका डॉट करवाएंगे ए के साथ, ओके। ऐसा ही क्यों, पहले इसका इसके साथ, तो क्या बोलेंगे, ए प्लस बी प्लस सी का परिमाण, अरे ये भी सदिश है, ये भी सदिश है, दो सदिश का डॉट प्रोडक्ट, पहले वाले सदिश का मापांक दूसरे वाले सदिश का मापांक, ठीक है। दूसरा वाला सदिश क्या है, ए, और दोनों के बीच में एंगल कितना है, cos θ1। आपको पता है खुद का खुद के साथ तो क्या हो जाएगा, ए डॉट ए आएगा और ए डॉट बी ए डॉट सी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आपको क्वेश्चन में भी दे रखा है और वैसे भी आपको पता है किसी दूसरी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट कराएंगे
ऐसे भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा रूट ए, तो ये हो जाएगा ए, सिंपल cos थीटा 1। आपको पता चल गया, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। मैंने बता रखा कॉन्सेप्ट, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। अब यहाँ से रूट 3a² इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा 1। इसका मतलब ये a² आ जाएगा। तो बताओ cos थीटा 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, cos थीटा 1 आ जाएगा 1/√3। तो थीटा 1 कितना आ जाएगा, cos इनवर्स 1/√3। क्या समझ में आ गया क्या? अब थीटा 1 आपका आ गया, तो अपन ऐसे क्या करेंगे, इसी प्रकार लिखेंगे, दोबारा नहीं लिखेंगे। इसी प्रकार आपका क्या क्या आ जाएगा, इसी प्रकार cos थीटा 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, थीटा 2 कितना आ जाएगा, cos इनवर्स 1/√3 तथा थीटा 3 कितना आएगा, cos इनवर्स 1/√3 आएगा। तो अपन लास्ट में बोल सकते हैं, अतः क्या बोल सकते हैं, अपन बोल सकते हैं अतः है a प्लस बी प्लस सी सदिश, ऐसे बोल सकते हैं सदिश a प्लस बी प्लस सी सदिशों a b व c के साथ बराबर कोण बनाता है। ये आपका क्या हो गया, सिद्ध हो गया है। अब देखो अपन आगे चलते हैं, इसका सेकंड पार्ट, इसका जो सेकंड वाला पार्ट है उसमें बोल रहा है ए बी सी करने से 3 4 5 परिमाण वाले सदिश है। यदि यदि प्रत्येक सदिश अन्य दो सदिशों के साथ क्या करता है, सदिशों के योग पर लंब है, तो सिद्ध इसको सदिश a प्लस बी प्लस सी का परिमाण ज्ञात कीजिए। ये और भी इजी क्वेश्चन है, देखिए दोनों अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल नंबर 14 और 15 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे बात करें अपन, आपको दिया क्या क्या है, आपको दिया है इस क्वेश्चन में कि ए को ए का परिमाण दिया हुआ है, बी का परिमाण दिया हुआ है, सी का परिमाण दिया हुआ है। ए का परिमाण बोलो कितना है, ए का परिमाण 3 है, बी का परिमाण 4 है, सी का परिमाण 5 है। आपको और बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि सदिश ए है ना, वो दो अन्य सदिशों के साथ लंबवत है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक सदिश दो सदिशों के योग के लंबवत है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? इसका मतलब ऐसे भी तो बोल सकता हूँ कि आपका जो, चलो इसको ऐसे लिख लो, क्या मैं बी डॉट सी प्लस ए भी जीरो कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल सही बात है। क्या मैं सी डॉट ए प्लस बी भी जीरो कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल कर सकता हूँ, क्योंकि एक सदिश दो अन्य सदिशों के योग के क्या है, लंबवत है। दो सदिशों का योग ये है, जब ये सदिश इसके लंबवत होगा, डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा, डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 आएगा। इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट लिख दी, इसको इक्वेशन सेकंड, इसको इक्वेशन थर्ड। अब आपको पूछा क्या है, इस प्रश्न में पूछा है कि a प्लस बी प्लस सी का परिमाण चाहिए। मतलब खेल कहाँ से स्टार्ट होगा, यहीं से स्टार्ट, अभी अपन ने किया था ना थोड़ी देर पहले, स्क्वायर लेके चले थे, वहीं से स्टार्ट होगा। एक बार इतना स्क्रीन शॉट लो ताकि अपन आगे चले।
ओके। अब देखो इस प्रश्न में कैसे करेंगे अपन। पहले अपन समीकरण एक को प्लस 2 + 3 समीकरण 1 + 2 इनको जोड़ देते हैं। तो आपको पता है ए डॉट बी आएगा, ए डॉट सी आएगा, बी डॉट सी आएगा, बी डॉट ए आएगा, सी डॉट ए आएगा, सी डॉट। तो दो जोड़ने के बाद देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, 2a डॉट बी आएगा क्या, बी डॉट सी आएगा क्या, सी डॉट ए आएगा क्या। पक्का आएगा, 100% आएगा, क्योंकि आप जोड़ोगे तो सभी दो दो बन जाएंगे पेयर। तो मैंने इक्वेशन को क्या लिख दिया, 4। देखिए ये चीज तो आपको सब कुछ पता थी और मैंने जोड़ा है तो ये इक्वेशन 4 लिखा है। अब आपको परिमाण चाहिए तो अपन क्या लेके चलेंगे, a + b + c, इसका स्क्वायर लेके चलेंगे। इसका जिसका अपन क्या लेके चलते हैं, स्क्वायर लेके चलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। a + b + c, देखिए परिमाण का स्क्वायर भी लेके चल सकते हैं या फिर अपन ऐसे भी लेके चल सकते हैं, तो भी आपका गलत नहीं होगा। देखिए ये चीज और ये चीज एक ही कॉन्सेप्ट पे काम करती है। बात समझ आ रही है क्या, चाहे ये लेके चलो चाहे फिर आप ये लेके चलो, बात एक ही रहेगी। तो मैं देखो ये लेके चलता हूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ से a + b + c आएगा डॉट a + b + क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। ओके। अब इनको सोल्व करेंगे तो देखो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। इनको सोल्व करने के बाद एक तो आएगा a का मापांक का स्क्वायर, एक आएगा b का मापांक का स्क्वायर, एक आएगा c का मापांक का स्क्वायर। ये अपन ने थोड़ी देर पहले ही सोल्व किया था, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे देखो फिर आएगा 2 के साथ आएगा a डॉट b, b डॉट c और c डॉट a। इसको दोनों को डॉट प्रोडक्ट कराओगे ना तो ये चीजें आएगी कंप्लीट। इससे पहले अपन ने कर लिया सो। अब बताओ a का मापांक कितना है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर। और आपको पता है 2a डॉट b की वैल्यू कितनी है, अरे पूरी की वैल्यू कितनी है, ये 0 आ गई। इसको बताइए होगा, a डॉट b, b डॉट c, c डॉट a। ठीक है, इसको हटा देता हूँ। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 5 का स्क्वायर और ये पूरा 0 हो गया। इधर चल रहा a प्लस a का मापांक का स्क्वायर, b का मापांक का स्क्वायर, c का मापांक का स्क्वायर, 2a डॉट b, b डॉट c, c डॉट a। ये कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 0, a प्लस b प्लस c का मापांक का स्क्वायर, a प्लस b प्लस c का मापांक का स्क्वायर। और इधर कितना आएगा, 3 का स्क्वायर 9, 16, 50 आ जाएगा सोल्व करने के बाद। दोनों तरफ रूट करेंगे, एक 50 हो जाएगा और ये a प्लस b प्लस c आएगा। इसको 5 रूट 5 लिख सकते हैं, एक 5 रूट 2 आएगा, 25 गुना 2 आएगा। तो 25 गुना 2 का मतलब कितना होता है, 5 रूट 2। क्या आपको यही याद करना था क्या, बिल्कुल आपको a प्लस b प्लस c का परिमाण ही याद करना था। स्टूडेंट्स सभी के बात समझ में आ रही होगी अच्छे से। लास्ट में दिखता है मुझे बाद में कुछ नहीं बोलो। ओके, अब देखो बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। और इससे कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे क्लियर हुए हैं, आपको चीजें क्लियर हुई है। अब अपन पढ़ेंगे 13 की एक्सरसाइज।
देखिए 13.3 एक्सरसाइज की अपन बात करते हैं। एक्सरसाइज 13.3 अपन ने अभी तक क्या क्या पढ़ा वेक्टर में। सबसे पहले पढ़ा अपन ने बेसिक 13.1 में कोई भी सदिश होता है उसका स्थिति सदिश क्या होता है, शून्य सदिश क्या होता है, समदिश सदिश क्या होता है, विपरीत सदिश क्या होता है। अपन बात की अपन ने ऋणात्मक सदिश क्या होता है, अपन ने अंतर्विभाजन वायु विभाजन का फॉर्मूला पढ़ा, अपन ने इकाई सदिश पढ़ा, a प्लस b के अनुदिश इकाई सदिश पढ़ा। ठीक है, कोई सदिश था उसका परिमाण दे रखा था और दूसरे की अनुदिश भी पढ़ा था अपन ने। बात मेरी समझ में आ गई होगी। और एक समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ा अपन ने 13.1 में। 13.2 में अपन ने क्या पढ़ा, डॉट प्रोडक्ट पढ़ा कि दो सदिश का डॉट प्रोडक्ट क्या आता है, एक अदिश राशि आती है। मैंने आपको बोला था कि दो सदिशों का गुणनफल दो तरीके का होता है, एक तो अदिश होता है और एक सदिश होता है। जब अदिश गुणनफल पढ़ते हैं इसका मतलब होता है डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में जो आंसर आता है वो एक अदिश राशि आती है। इसका मतलब क्या हुआ, अदिश राशि, अदिश गुणनफल का मतलब अदिश आएगा, सदिश गुणनफल का मतलब सदिश आएगा। अपन ने जो 13.2 पढ़ा है उसमें डॉट प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट पढ़े। ठीक है, दो सदिश अगर लंबवत हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आता है। क्या बात समझ में आ गई। अपन ने एग्जाम पर शॉर्ट क्वेश्चंस कर लिए हैं। देखिए अदिश अपना पूरा कंप्लीट हो गया है। अब अपन सदिश की बात करते हैं। 13.2 कंप्लीट, 13.3, 13.3 में देखिएगा अपन पढ़ेंगे सदिश गुणनफल। क्या पढ़ेंगे, सदिश गुणनफल, या इसको बोल सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। क्या सही बोल रहा हूँ क्या। अब देखो आपको पता है जब दो सदिश होंगे, जब दो सदिश होंगे तो उनका क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे पढ़ेंगे। देखो जैसे मान लीजिए अगर मैं बात करूं ये आपके पास ए सदिश है, ठीक है, ये मान लो आपके पास दूसरा सदिश है बी है, और दोनों के बीच में मान लीजिए एंगल थीटा है। बात समझ में आ रही है। ए सदिश बोल दिया मैंने, बी सदिश बोल दिया। अब आपको पता है सदिश गुणनफल पढ़ रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ, ए क्रॉस बी पढ़ रहे हो। पहले डॉट होता था अब क्रॉस आएगा। इसका मतलब ए का परिमाण होगा बी का परिमाण होगा। अब cos थीटा नहीं आएगा, साइन थीटा आएगा। लेकिन आपको पता है सदिश गुणनफल पढ़ रहे हो, और जब मैंने सदिश गुणनफल के बारे में क्या बोला, सदिश गुणनफल में जो आंसर आता है वो सदिश में आता है। अदिश गुणनफल में जो आंसर आता है वो अदिश में आता है, क्योंकि सदिश की कोई ना कोई डायरेक्शन तो होगी। तो यहाँ पे इसकी डायरेक्शन क्या होती है, एन कैप। क्या होती है, एन कैप। अगर यहाँ से अपन समझे, यहाँ से अपन समझे तो देखो यहाँ पे एन कैप ऐसे होगा। ठीक है, मैंने एन कैप ऐसे बनाया है। अगर इसको अपन समझे तो देखो अपना एन कैप ये लो, दिस ओके। और ये मेरा एन कैप हो गया है। क्या हो गया है, एन कैप। अब देखिए जो एन कैप होगा, ध्यान रखना, एन कैप होगा वो ए के भी लंबवत होगा और बी के भी लंबवत होगा। इंपॉर्टेंट चीज है, क्या है, जो एन कैप होता है वो लंबवत इकाई सदिश होता है। आपको मैंने पहले भी बताया था, जब कोई भी वेक्टर होता है उसकी दिशा क्या बताती है, उसका इकाई सदिश। मैंने ये बताया था। कोई भी जैसे मान लो मैं बोलूं a इक्वल टू क्या है, 3i प्लस का 4j है। ठीक है, इसका परिमाण तो आप निकालोगे 5 आएगा, लेकिन इसकी दिशा क्या निकालोगे, किसके अनुदिश है। इसका मतलब होता है उसका क्या निकालते हैं अपन, ए कैप निकालते हैं। तो ए कैप का मीनिंग क्या होता है, इकाई सदिश होता है। क्या होता है, इकाई सदिश। अब यहाँ पे जो एन कैप है इकाई सदिश तो है,
लेकिन लंबवत इकाई सदिश है, तो ए की भी लंबवत आएगा, बी की भी लंबवत होगा। कोई बता सकते हो मेरे को कि अगर दो सदिश आपके पास है, ए सदिश और बी सदिश, और इस समतल के अंदर यानी कि इस प्लेन पे, प्लेन की बात करें तो बोर्ड पे बोले अपन, अगर दो सदिश बोर्ड पे या प्लेन के ऊपर है तो एन कैप की डायरेक्शन कहाँ पे होगी? ध्यान रखना, एन कैप की डायरेक्शन कहाँ पे होगी? क्या बोल रहे हो आप? जेड कैप? मैं जाकर क्या बोल रही, जेड कैप? यस और नो? जेड कैप, यस, बिल्कुल आउट ऑफ प्लेन होगा, यानी कि प्लेन से बाहर होगा या अंदर की तरफ होगा। लेकिन यहाँ पे अगर अपन फिंगर्स को घुमाएंगे तो अपना डायरेक्शन आउट ऑफ प्लेन आएगा। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो आप लोग एनकेस क्या बोलेंगे यहाँ पे? एनकेस यहाँ, एनकेस है इकाई लंबवत सदिश ए व बी की। एक बार इतना स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी कल पढ़ेंगे बेटा, फटाफट ले लो एक बार इसका स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। डन? ओके, बाकी कल पढ़ेंगे अपन, जितना पढ़ा है उतना कॉपी में काम कर लेना बेटा कंप्लीट, और टेस्ट की तैयारी करो, टेस्ट संडे को होगा आपका 5th चैप्टर का। थैंक यू।